नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी गंगा में। महबूब देश 70 के संग्राम की शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर देहरादून से है। इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि NH 74 घोटाले को लेकर देहरादून में सीबीआई एक्शन ले रही है। देहरादून में 3 अलग अलग जगहों पर सीबीआई की रेड पड़ी है। NHAI के उत्तराखंड रीजनल ऑफिसर CK सिन्हा के घर छापा पड़ा। NHAI के उत्तराखंड के प्रोजेक्ट के हेड हैं CK सिन्हा। नेशनल हाईवे के कुछ प्रोजेक्ट में बड़े घपले के मामले में ये छानबीन हो रही है। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, देहरादून से बड़ी खबर है जहां पर सीबीआई एक्शन में है। सीबीआई का छापा चल रहा है और देहरादून में 3 अलग अलग जगहों पर सीबीआई छापेमारी कर रही है। NHAI के उत्तराखंड रीजनल ऑफिसर CK सिन्हा के घर छापा पड़ा है। NHAI के उत्तराखंड के प्रोजेक्ट हेड CK सिन्हा हैं और नेशनल हाईवे के कुछ प्रोजेक्ट में बड़े घपले के मामले में ये छानबीन हो रही है। देखिए तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं और NH 74 घोटाले को लेकर ये पूरी कार्रवाई हो रही है। देहरादून की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और एबीपी गंगा पर एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपके सामने हैं। NH 74 घोटाले को लेकर देहरादून के 3 अलग अलग जगहों पर सीबीआई की रेड इस वक्त चल रही है। और हमारे साथ हमारे सहयोगी रवि कैतुरा जुड़ गए हैं देहरादून से। रवि, ये कहां पर इस वक्त छापेमारी चल रही है और क्या जानकारी मिल रही है छापेमारी को लेकर? जी बिल्कुल, देखिए अभी यहाँ पर सीबीआई के तमाम अफसर आए थे जिन्होंने छापेमारी की है। मैं इस वक्त उसी जगह पर हूँ। ये आप देख सकते हैं सॉलिटेयर रेजिडेंसी है जहाँ पर छापेमारी हुई है और अभी कुछ ही देर पहले यहाँ से तमाम जो सीबीआई की टीम यहाँ पर पहुँची थी वो यहाँ से अब निकल चुकी है। अभी तक का अपडेट ये है क्योंकि यहाँ से कई जो फाइल्स हैं वो यहाँ से सीबीआई के जितनी जो टीम यहाँ पर आई थी वो लेकर यहाँ से गए हैं। इसके साथ ही अगर बात करें तो यहाँ पर इस रेजिडेंसी की अगर बात करें तो NHAI जो है उत्तराखंड के रीजनल ऑफिसर CK सिन्हा यहाँ पर इस रेजिडेंसी में रहते हैं। वो इस समय यहाँ के रीजनल ऑफिसर हैं और NHAI के जितने भी यहाँ से जो प्रोजेक्ट चल रहे हैं उनको वो यहाँ से हेड कर रहे हैं, इसके हेड हैं। और यहाँ पर आज अगर बात की जाए तो देहरादून में तकरीबन 3 जगहों पर सीबीआई की छापेमारी की आज खबर है और राजधानी के अलग अलग 3 जगहों पर ये छापेमारी हुई है। नेशनल हाईवे के जो प्रोजेक्ट्स हैं उनमें बड़े घपले के जो मामले हैं वो कुछ उजागर हुए हैं और उसी की छानबीन को लेकर आज NHAI के उत्तराखंड रीजनल ऑफिसर CK सिन्हा यहीं इसी रेजिडेंसी में रहते हैं जहां पर इस वक्त जो हम दिखा रहे हैं। और यहां पर अभी तक तकरीबन 1 घंटे से अधिक ये छापेमारी चली है और 1 घंटे की जो छापेमारी हुई उसमें अभी यहां से कई दस्तावेज उनको मिले हैं। इसके बाद क्या कुछ निकलकर सामने आता है, क्योंकि प्रथम दृष्टया अगर बात करें तो NH 74 का जो मामला है उत्तराखंड में वो भी पहले जो है काफ़ी गरमाया हुआ है, उस पर भी अभी जो है तमाम जाँचें चल रही हैं। लेकिन ये NH 74 से जुड़ा हुआ है या NHAI के जो अनेक प्रोजेक्ट जो उत्तराखंड में चल रहे हैं उनसे जुड़ा हुआ है, ये तमाम चीज़ें स्पष्ट हो पाएंगी। लेकिन फिलहाल जो यहाँ पर जो अभी छापेमारी हुई है, सीबीआई की टीम यहाँ पर तकरीबन 1 घंटे से अधिक रही। उन्होंने यहाँ से तमाम जो दस्तावेज हैं उनको खंगाला है। कुछ पूछताछ भी अंदर हुई है, इस तरीके की जानकारी मिल रही है। और उस पूछताछ में क्या कुछ निकल कर आया, क्योंकि यहाँ से अभी कुछ देर पहले यहाँ से टीमें निकली हैं, तमाम अन्य जगह पर इस तरीके की छापेमारी जारी है। वहाँ से क्या कुछ निकल कर आता है ये देखने वाली बात होगी। और ये भी देखना होगा कि क्या NH 74 वाला मामला जो उत्तराखंड में हुआ था जिसमें कई अनियमितताएं पाई गई थी, जिस पर की जांच बैठी हुई है, ये उससे जुड़े हुए हैं जो, या फिर NHAI के जो अनेक प्रोजेक्ट उत्तराखंड में चल रहे हैं उनसे जुड़ा हुआ कोई ये मसला है, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन जो CK सिन्हा है जो यहाँ पर तमाम NHAI के जो प्रोजेक्ट्स हैं उनके हेड हैं, उनके घर पे छापेमारी ये दर्शाती है कि बड़े घपले की आशंका है। बिल्कुल, और अभी सवाल ये भी है कि जो 3 जगहों पर छापेमारी चल रही है तो ये तीनों जो ठिकाने हैं ये CK सिन्हा के ही हैं या कुछ और लोग भी इस जांच के घेरे में, इस रेड के घेरे में? बिल्कुल, जो देखिए जो अभी तक की जानकारी है जहां पर इस वक्त मैं मौजूद हूं, ये यहां पर CK सिन्हा यहां पर रहते हैं। और इसके अलावा जो 2 अन्य और जगह पर जो जानकारी मिल रही है जहां पर कि सीबीआई इस वक्त जो छापेमारी कर रही है या आगे कई जगहों पर और कर सकती है, वहां पर जो अन्य जो अधिकारी हैं जो NHAI से जुड़े हुए हैं उन अधिकारियों के ठिकाने माने जा रहे हैं। और ऐसे में सीबीआई को महत्वपूर्ण दस्तावेज चाहिए होते हैं किसी भी चीज़ के लिए और बहुत ही कॉन्फिडेंशियल होता है, बहुत गोपनीय होते हैं सीबीआई के छापेमारी। तो जो प्रथम दृष्टया जो जानकारी मिल रही है उस जानकारी में यही है कि इस वक्त जो सॉलिटेयर रेजिडेंसी है यहाँ पर
जो उत्तराखंड रीजनल ऑफिसर हैं NHAI के, उनका यहाँ पर आवास है। यहाँ पर पूछताछ हुई है, कई बक्से जो है CBI यहाँ से ले गई है, कई फाइल्स यहाँ से ले गई है, जिस पर कि आगे पूछताछ भी होगी। और इसके अलावा क्योंकि प्रोजेक्ट हेड हैं, उनके यहाँ पर जब छापेमारी हुई है, जो पूछताछ हुई है तो अपने आप में काफ़ी गंभीर है। और ऐसे में जो अन्य जो अधिकारी हैं, जो कर्मचारी हैं, जो इससे जुड़े हुए हैं, उनके यहाँ भी लगातार छापेमारी हो सकती है। जो अन्य अपडेट है वो भी हम अपने दर्शकों को दिखाएंगे। लेकिन फिलहाल CK सिन्हा के यहाँ छापेमारी हुई है। ये मुख्य हेड हैं जो यहाँ पर NHAI के जो तमाम प्रोजेक्ट उत्तराखंड में चल रहे हैं उनको देख रहे हैं। तो ऐसे में ये NH-74 से जुड़ा हुआ मामला है या किसी NHAI के दूसरे प्रोजेक्ट से, ये चीज़ें अभी साफ होंगी। जी बिल्कुल। और NH के घोटाले की अगर बात करें रवि, तो सियासी तौर पर भी बड़े मामले उठे थे और बहुत बड़े बड़े सियासी आरोप प्रत्यारोप लंबे समय से देखने और सुनने को मिल रहे उत्तराखंड की राजनीति में। बिल्कुल, निश्चित तौर पर NH-74 की अगर बात करें तो कई अनियमितताएं पाई गई थी। खासतौर पर मुआवजे को लेकर अनियमितताएं पाई गई थी, क्योंकि कई मुआवजे ऐसे थे जो ऐसे लोगों को भी दे दिए गए थे जिनकी मृत्यु हो चुकी थी, या फिर वो लोग वहां पर जो है एक ज़मीन का मुआवजा 3 से 4 लोगों को दे दिया गया था, जिस पर कि लगातार जाँच चल रही है। ऐसे में NHAI की जो हेड है उनके यहाँ जब छापेमारी होती है तो तमाम जो अन्य जो प्रोजेक्ट यहाँ पर चल रहे हैं, क्या उन पर भी इस तरीके की अनियमितताओं की आशंका है, इसको ही देखना होगा। और यहाँ पर ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि तमाम जो प्रोजेक्ट चल रहे हैं और खासतौर पर सरकार की अगर बात करें तो यहाँ पर भ्रष्टाचार जीरो टॉलरेंस की बात की जाती है। तो ऐसे में कहीं पर भी इस तरीके की अनियमितताएं पाई जाती हैं, CBI की छापेमारी अपने आप में गंभीर हो जाती है, मसला गंभीर है। इसी वजह से आज लगातार छापेमारी चल रही है। CBI की छापेमारी गोपनीय होती है, कॉन्फिडेंशियल होती है। बिल्कुल, और तमाम अभी क्या कुछ आगे धीरे-धीरे आएंगे। फिलहाल शुक्रिया आपका रवि, जानकारी और अपडेट्स को देने के लिए। पेट्रोल डीजल और गैस के बाद अब उत्तराखंड की जनता को महंगाई की एक और मार झेलनी पड़ सकती है। बजट का लग गया है। उत्तराखंड सरकार ने बिजली के दाम बढ़ा दिए हैं और अब पहाड़ पर बिजली महंगी हो गई है। उत्तराखंड में बिजली की दरों में 2.68% का इजाफा किया गया है। आपको बता दें कि नियामक आयोग ने साल 2022-23 के लिए नया टैरिफ प्लान जारी किया है। और इतना ही नहीं, अब नया बिजली कनेक्शन लेना भी महंगा उत्तराखंड में हो चुका है। तो बिजली की दरों में 2.68% की बढ़ोतरी हुई है। नए बिजली कनेक्शन भी महंगे हो गए। तो उत्तराखंड में बिजली के दाम बढ़ गए हैं। बिजली की दरों में 2.68% का इजाफा कर दिया गया है और नए बिजली कनेक्शन लेना भी अब महंगा हो गया है। तो देखिए, आपको हम बता देते हैं कि बढ़ोतरी क्या हुई है और कितना असर पड़ेगा। 2019 में 2.79% बढ़ोतरी हुई थी, 2020 में 2% महंगी हुई बिजली और अब 2021 में 3.54% बढ़ोतरी हुई और 2022 में 2.66% बिजली महंगी हो गई। इंडस्ट्री श्रेणी में 15 पैसे प्रति यूनिट की बढ़ोतरी हुई है। 60 से 80 रुपए महंगा हो गया है नया बिजली कनेक्शन। लेकिन हर साल बिजली के दरों में बढ़ोतरी हो रही है और घाटे का हवाला दिया जा रहा है। UPCL, UGVNL, पिटकुल द्वारा 10.18% टैरिफ हाइक के लिए अपनी पटिशन दी गई थी, जिसको कि ड्यू डिलिजेंस के बाद आज हम लोगों ने 2.68% टैरिफ हाइक दिया है। इसमें हम लोगों ने 4 लाख जो हमारे रफली BPL कंज्यूमर है 20%, उन पे टैरिफ हाइक सिर्फ 4 पैसे प्रति यूनिट का है और 11,61,000 कंज्यूमर जो करीबन 45% हैं, उन पे टैरिफ हाइक सिर्फ 10 पैसे प्रति यूनिट का रखा गया है। इसी प्रकार से इंडस्ट्रीज़ वालों के लिए हम लोगों ने जो पीक आवर सरचार्ज था उसको 5% की जगह 2.5% कर दिया है और जो नॉर्मल आवर्स थे उनको हमने सुबह 8 बजे से लेकर शाम को 6 बजे तक कर दिया गया है। और एक बड़ी खबर, सियासी खबर देहरादून से आ रही है। पूर्व CM हरीश रावत ने मुख्यमंत्री की तारीफ की है। फेसबुक पोस्ट पर CM धामी का धन्यवाद दिया। उन्होंने लिखा कि वृद्धावस्था में पति पत्नी दोनों को पेंशन के फैसले पर धन्यवाद दिया। हरीश रावत ने लिखा कि पुष्कर सिंह धामी ने अपने पूर्व मुख्यमंत्रियों को पाप को धो दिया। ऐसे काम करेंगे तो मैं CM धामी को सम्मानित भी करूंगा। तो चुनाव के पहले जहां हरीश रावत कोसते थे, अब वो खुलकर तारीफ कर रहे हैं। और फेसबुक पोस्ट के जरिए उन्होंने लिखा कि वृद्धावस्था में पति पत्नी दोनों को पेंशन के फैसले पर धन्यवाद पुष्कर सिंह धामी का। हरीश रावत ने लिखा कि पुष्कर सिंह धामी ने अपने पूर्व मुख्यमंत्रियों के पाप को धो दिया है। ऐसे काम करेंगे तो मैं CM धामी को सम्मानित भी करूंगा। तो ये देखिए, शाबाश श्री पुष्कर धामी, पहले शाबाशी दी और उसके बाद फिर उन्होंने लिखा कि निर्णय स्वागत योग्य है वृद्धावस्था पेंशन देने का पति पत्नी दोनों को। और उन्होंने लिखा है कि पुष्कर जी, आपने अपने पूर्ववर्ती मुख्यमंत्रियों के पाप को धो दिया है। तो खुलकर तारीफ की है हरीश रावत ने
पुष्कर सिंह धामी की। पंकज हमारे साथ जुड़ गए हैं। पंकज, ये केवल पेंशन की तारीफ है या कुछ सियासी मायने भी हैं इसके? देखिए हरीश रावत जब इस तरह की तारीफ करते हैं तो उसके कई तरह के सियासी मायने निकाले जाते हैं। इससे पहले भी एक बार वो काफी पहले उन्होंने त्रिवेंद्र सिंह रावत की कामों को लेकर भी तारीफ की थी। हालांकि उसके बाद सारी चीजें बदल गई, लेकिन यहाँ अगर इस सरकार के को देखें तो जिस तरह से हरीश रावत ने फेसबुक पोस्ट पर धामी के लिए धन्यवाद दिया है, उनकी तारीफ की है, तो इसको कई रूपों में देखा जा रहा था। हाल ही में पुष्कर सिंह धामी ने उनके घर पर जाकर मुलाकात की थी, तो ये चीजें बड़ी और कई तरह की इशारे कर रही है कि आखिरकार जो हरीश रावत का सॉफ्ट कॉर्नर भाजपा के प्रति हो रहा है तो उसके क्या मायने हो सकते हैं। हालांकि देखिए एक नेता के रूप में, एक राजनेता के तौर पर उन्होंने पुष्कर सिंह धामी को धन्यवाद दिया है। देखने वाली बात होगी कि ये सामान्य तारीफ है या कुछ और चल रहा है। शुक्रिया पंकज आपका जानकारी। और एक और बड़ी खबर है, उसका रुख करते हैं। उत्तराखंड में सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी कांग्रेस में अंदरूनी घमासान खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। पूर्व विधानसभा अध्यक्ष गोविंद सिंह कुंजवाल के सनसनीखेज बयान से पार्टी के अंदर दो फाड़ खुलकर सामने आ गई है। कांग्रेस की हार के बाद दो गुटों के बीच खींचतान इस कदर बढ़ गई कि गोविंद सिंह कुंजवाल ने कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी देवेंद्र यादव पर सवाल खड़े कर दिए हैं। देवेंद्र यादव को हार का जिम्मेदार बताते हुए दूसरे गुट को मदद करने का आरोप भी लगाया है। गोविंद सिंह कुंजवाल ने साफ कहा है कि हरीश रावत और उनके करीबियों को हराने के लिए पार्टी के दूसरे गुट ने ही साजिश रची है। जो हमारे यहाँ प्रभारी भेजे गए, वो प्रभारी भी उन गुटों की खाई को कम करने में सफल नहीं रहे। और यहाँ तक भी साफ देखने को मिलता था, सुनने को मिलता था, हमारे कार्यकर्ता भी कहते थे, जनता भी कहती थी कि साहब आपका दूसरा ग्रुप तो ये कह रहा है कि हरीश रावत को हम मुख्यमंत्री नहीं बनने देंगे। और अगर वो इस चुनाव में हार भी गए, सरकार ने भी आई, तो 2027 में फिर हरीश रावत चुनाव नहीं लड़ेगा, तो फिर तो हमारा एक ग्रुप रहेगा जो भी हम मुख्यमंत्री बनेंगे। और एक बार फिर से उत्तराखंड की सियासत में कर्मकार कल्याण बोर्ड चर्चा में आ गया है, लेकिन इस बार हरक सिंह रावत नहीं बल्कि लैंसडाउन से हरक सिंह रावत की पुत्रवधू को हराने वाले भाजपा विधायक दिलीप रावत के पत्र से चर्चा तेज हो गई। दिलीप रावत ने कर्मकार कल्याण बोर्ड के कथित घोटालों को लेकर सीबीआई जांच के लिए सीएम धामी को पत्र लिख दिया है। इसमें 2017 से 2018 तक श्रम विभाग एवं कर्मकार बोर्ड में हुई अनियमितताओं की जांच कराने की मांग की गई है। पत्र में श्रमिकों को सिलाई मशीनें, साइकिल, लाइट समेत अन्य धनराशि के बंदरबाट का जिक्र किया गया है। कुछ श्रमिक लोग आए थे और उनका कहना यह था कि हमारे साथ बड़ा अन्याय हुआ है और हमारे नाम पे कुछ लोगों को जो है सामान वितरित कर दिए गए हैं। जो हमारी लड़कियों की शादी के नाम के थे वो पैसे हमको नहीं मिले हैं। हमारे नाम के जो टूल्स थे वो सारे टूल्स जो है अन्य जगह बांट दिए गए हैं। तो इस सारे भारी अनियमितताएं हैं। और कुछ ऐसा भी संज्ञान में आया है कि जो सैनिटरी होता है, सैनिटरी नैपकिन होता है, वो भी लिए तो गए श्रम विभाग से, कर्मकार बोर्ड से, लेकिन वो बांटे नहीं गए। विभागों के बंटवारे के बाद धामी सरकार के मंत्री अब फुल एक्शन मोड में हैं। आज सभी मंत्रियों ने अपने अपने विभागों की समीक्षा बैठक की और सरकार की नई कार्य योजनाओं को लेकर मंथन किया गया। तो साथ ही विभाग के रुके हुए कामों की समीक्षा की गई। परिवहन और समाज कल्याण समेत कई विभाग संभाल रहे कैबिनेट मंत्री चंद्र राम दास ने अफसरों को सख्त हिदायत देते हुए आने वाले 100 दिन में काम में तेजी लाने को कहा और ब्लूप्रिंट तैयार करने के निर्देश दिए। आज मैंने समीक्षा फौरी तौर पर की है और 100 दिन का जो रोड मैप है वो जो हम बना रहे हैं उसको क्रियान्वित करने का मैंने आज उनको मुख्य रूप से निर्देश दिए हैं। पहाड़ में स्वरोजगार के लिए हमारी प्रधानमंत्री स्वरोजगार योजना, मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना, एक नई योजना का भी हम शुरुआत कर रहे हैं। वहीं वन मंत्री ने अफसरों को अल्टीमेटम दिया है। मंत्री सुबोध उनियाल की अफसरों की दो टूक। उन्होंने कहा कि भ्रष्ट और विवादित अफसरों को वीआरएस लेना होगा। जांच में फंसे अफसरों को लेकर वन मंत्री ने सख्ती दिखाई है और अपर मुख्य सचिव के साथ बैठक में मंत्री ने निर्देश दिया है कि जो अफसर विवादित हैं वो वीआरएस ले लें या वीआरएस लेना पड़ जाएगा। जांच में फंसे अफसरों को लेकर वन मंत्री ने सख्ती दिखाई है। अपर मुख्य सचिव के साथ बैठक में मंत्री ने ये निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि भ्रष्ट और जांच में फंसे अफसरों का नपना तय है। अपर मुख्य सचिव के साथ बैठक में निर्देश किया होगा। देहरादून में स्मार्ट सिटी के काम से विधायक जी की नाराजगी सामने आई है। राजपुर विधायक खजान दास ने प्रोजेक्ट की लेट लतीफी पर अफसरों को जिम्मेदार ठहराते हुए कहा कि न तो अफसर काम वक्त पर कराते और न ही ठेका पाने वाली एजेंसी ठीक से काम करती।
इतना ही नहीं, अब खजानदास ने इस मामले पर हाई लेवल बैठक बुलाई है, साथ ही लापरवाही पर कड़े एक्शन की बात कही है। तो काम में लेट लतीफी को लेकर नाराजगी उन्होंने जताई। उन्होंने कहा कि ठेका मिलने वाली एजेंसियों की जांच की जाए। देखिए, सबसे पहले तो मैं कहना चाहूँगा कि स्मार्ट सिटी का काम 2017-18 से प्रारंभ हुआ और इसकी समय सीमा भी पूरी हो गई, किंतु जिस तरह से काम को गति देनी चाहिए थी, ये काम पूरा होना चाहिए था, वो नहीं हुआ। इसका कारण कोरोना भी रहा है, किंतु फिर भी गति नहीं पकड़ पाया है। इसकी एक हम समीक्षा बैठक कर रहे हैं और एडवाइजर कमेटी की बैठक भी होगी उसके बाद, और फिर भी इसमें देखा जाएगा कि क्यों इतना विलम्ब हो रहा है। आज महंगाई को लेकर विपक्ष सड़कों पर प्रदर्शन करता नजर आया। कांग्रेस ने महंगाई के खिलाफ प्रदेश भर में सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया, नारेबाजी की और जगह जगह पुतले भी फूके। हम आपको कांग्रेस के प्रदर्शन की 5 तस्वीरें दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर देहरादून की है, जहां जिलाधिकारी कार्यालय में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने बढ़ती महंगाई के खिलाफ राज्य और केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। वहीं हरिद्वार में भी कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने विरोध जताया। उधर हल्द्वानी के बुद्ध पार्क में केंद्र और राज्य सरकार के खिलाफ धरना प्रदर्शन किया गया। साथ ही काशीपुर नगर निगम परिसर में भी सरकार के खिलाफ प्रदर्शन देखने को मिला। कुछ ऐसी ही तस्वीर रामनगर में भी देखने को मिली। और देहरादून से एक बड़ा अपडेट है। इस बार गैरसैंण में होगा उत्तराखंड का बजट सत्र। ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण में बजट सत्र होगा। आगामी 12 जून से शुरू होगा कंप्लीट बजट सत्र। गैरसैंण में सत्र आयोजित करेगी धामी सरकार और सीएम धामी ने जानकारी दी। मुख्यमंत्री ने कहा कि अभी चुनाव के बाद सरकार का गठन हुआ था, ज्यादा समय नहीं होने के कारण जो तैयारी थी वो नहीं हो पाई, लेकिन गैरसैंण में ही अगला विस्तृत सत्र होगा।